वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्लास 6 में पोएम पढ़ी थी, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। ये हनी शकल बुक का पोएम नंबर 5, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। तो इस पोएम को मैंने समझाया था कल। आज इसके स्टेंजाज फॉर कॉम्प्रीहेंसन पढ़ेंगे। स्टेंजाज फॉर कॉम्प्रीहेंसन का मतलब होता है कि किसी स्टेंजा को पढ़ करके उसके अर्थ को समझना, उसमें जो कहा जा रहा है उसको समझना, ये कॉम्प्रिहेंसन होता है। आप जानते हैं कि रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जब आप रीडिंग करते हैं तो आपके माइंड में उससे संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर जाती हैं। तो देखिए, मैं एक बार दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सारे टीचर कहाँ जाते हैं, इसका मतलब ये है, ये एक बच्चे के विषय में है। एक छोटा बच्चा है जो रोज़ पढ़ने के लिए आता है और रोज़ देखता है कि वो उसके जो टीचर्स हैं वे उसको पढ़ाते हैं और उनकी जो स्पेशल ड्रेस होती है और डिसिप्लिन में होते हैं, उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा होता है। तो वो अपने टीचर्स को बहुत ही स्पेशल समझता है, मतलब अपने टीचर्स को साधारण नहीं मानता है, बल्कि क्या, एक स्पेशल आदमी मानता है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वे अपने टीचर्स को हमेशा स्पेशल समझते हैं, हमेशा एक विशेष व्यक्ति की तरह उसको देखते हैं। तो देखिए, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसकी जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बाद जो नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिसको बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसका क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। आप नीचे दिए हुए जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट होता है किसी पोएम का जो भाग होता है उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। इसको आप पढ़ेंगे एंड आंसर द क्वेश्चंस, और आंसर देंगे और उत्तर देंगे दैट फॉलो, जो नीचे लिखे हुए हैं, चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम अमंग द गिवन वंस। और आप जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें से जो सबसे अच्छा विकल्प होगा उसको आप चुनेंगे, जो सही विकल्प होगा आप उसको चुनेंगे। तो ये सब इसमें कहा जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज़ 4 o'clock। देखिए, व्हेन इट इज़ 4 o'clock, जब 4 बज जाते हैं। आपको पता है कि 3:30 बजे सर्दियों में छुट्टी हो जाती है। तो जब 4 बज जाते हैं तो वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। तो एक बच्चा अपने मन में सोच रहा है, स्कूल जाने वाला बच्चा सोच रहा है कि उसके टीचर्स कहाँ जाते हैं। आगे देखिए, डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वे घर के अंदर रहते हैं। देखिए, वो तो आपका आंसर आपको सभी को पता होगा कि वे घर के अंदर ही रहते हैं। लेकिन एक ऐसे बच्चे के बारे में आप सोचिए जो कि अपने टीचर्स को बड़ा स्पेशल समझता है। वो ये सोचता है कि क्या उसके जो टीचर्स हैं, क्या वे भी घर में ही रहते हैं जैसे कि वो घर में रहता है। तो ऐसा वो सोच रहा है। एंड डू दे वॉश दियर सॉक्स, क्या वे अपने सॉक्स को, अपने जो जुराबें होती हैं, मोजे होते हैं, क्या वे उनको स्वयं धोते हैं, क्या वे अपना आप ही धोते हैं उसको। डू दे सॉरी डू दे वियर पजामाज, क्या वे पजामा पहनते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि स्कूल से जाने के बाद आप पजामा पहनते हैं, तो क्या टीचर्स भी पजामा पहनते हैं। वो सोच रहा है। आपका आंसर तो यस होगा, हाँ पहनते हैं। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो अपने टीचर्स को बड़ा स्पेशल समझता है कि क्या वे भी पहनते हैं, ये सोच रहा है। एंड डू दे वॉच टीवी, क्या उसके टीचर्स भी टीवी देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में आ रहे हैं। एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज़ 4 o'clock, जब 4 बज जाते हैं तो उसके टीचर्स, उसके जितने भी टीचर्स हैं वे कहाँ चले जाते हैं। डू दे लिव इन द हाउसेस, क्या वे घर में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और क्या वे अपने सॉक्स को, अपने मोजों को धोते हैं, खुद ही धोते हैं, स्वयं धोते हैं। डू दे वियर पजामा, क्या वे पजामा पहनते हैं जैसे दूसरे लोग पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, और क्या वे बेबी टीवी देखते हैं जैसे कि दूसरे लोग देखते हैं। तो ये सब वो सोच रहा है। अब देखिए, इसकी जो हिंदी मीनिंग है, वर्ड नोट्स भी दिया हुआ है। सॉक्स का मतलब होता है जुराब या मोजे, और बाकी इसमें आपको सबका मतलब आता होगा। हाउसेस घर होता है, पजामा, ये सारी मीनिंग आपको आता होगा। तो पैराफ्रेज आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदी अनुवाद आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैंने आपको इसको अच्छे से समझा दिया है, आप भी इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आप देखते हैं कि क्लास 6 से लेके जितनी भी
जॉब के एग्ज़ाम होते हैं, सब में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द पोएट इज़। तो इसमें जो ये पोएम है, इसके जो पोएट हैं उनका नाम क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पीटर डिक्सन, एलम हल्ली, हैरी वैन, ये श्योर। तो इसमें आपको बताना है कि इस पोएम के पोएट कौन है। तो देखिए, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, ये आपका पोएम का नाम है, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। इस पोएम को लिखा है पीटर डिक्सन ने, इसको पीटर डिक्सन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम इज़ अबाउट व्हाट अ चाइल्ड वांट्स टू नो अबाउट। देखिए, जो ये पोएम है, ये जो कविता है, इज़ अबाउट, ये विषय में है व्हाट अ चाइल्ड वांट्स टू नो, एक ऐसे बच्चे के विषय में है जो जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? अबाउट हिज होम, जो घर के बारे में जानना चाहता है, हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के बारे में जानना चाहता है, हिज टीचर्स, अपने टीचर्स के बारे में जानना चाहता है, हिज स्कूल, या अपने स्कूल के बारे में जानना चाहता है। तो बहुत ही आसान है, आपको पता है कि जो बच्चा है वो किसके बारे में जानना चाहता है। तो बच्चा अपने टीचर्स के बारे में जानना चाहता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, हिज टीचर्स। इस तरह से करके आप इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्पीकर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट हिज टीचर्स आर। देखिए, जो स्पीकर है, जो इसमें बोलने वाला है, फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट, तो उसको बड़ा मुश्किल लगता है टू बिलीव, विश्वास करना, दैट हिज टीचर्स आर, कि जो उसके टीचर्स हैं वे होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रेट मैन, महान व्यक्ति, ऑर्डिनरी पीपल, साधारण व्यक्ति, लर्नेड, विद्वान, एजुकेटेड, पढ़े लिखे। मतलब जो इसमें बच्चा है उसको इतना ऐसा विश्वास करना मुश्किल है। कैसा विश्वास करना मुश्किल है? कि जो उसके टीचर्स होते हैं वे साधारण व्यक्ति होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी पीपल, साधारण व्यक्ति। ऑर्डिनरी पीपल का मतलब होता है साधारण व्यक्ति। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर थिंक्स दैट द टीचर्स आर ऑलवेज। तो देखिए, इसमें जो बच्चा है वो सोचता है, स्पीकर मीन्स होता है जो इसमें पोएम में जो बोल रहा है उसको हम स्पीकर कहेंगे। थिंग्स, वो सोचता है दैट द टीचर्स आर ऑलवेज, कि जितने भी टीचर्स होते हैं वे हमेशा होते हैं। कैसे होते हैं? इन पजामे में होते हैं। ड्रेस्ड लाइक अ टीचर, वे एक टीचर की ड्रेस पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। इन पार्टी वियर्स, या जो पार्टी में कपड़े पहन के जाते हैं ऐसे कपड़े पहनते हैं। सेवली ड्रेस्ड, या बहुत ही मतलब नीचे दर्जे के कपड़े पहनते हैं। तो कैसे कपड़े पहनते हैं? तो द स्पीकर थिंक्स, बिल्कुल वो सोचता है, ड्रेस्ड लाइक अ टीचर, कि जितने भी टीचर्स होते हैं वे एक टीचर के ही कपड़ों में होते हैं, टीचर्स के कपड़े ही पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर फील्स टीचर्स हैव नो टाइम फॉर। देखिए, जो टीचर्स है, जो स्पीकर ये समझता है, वो महसूस करता है, टीचर्स हैव नो टाइम, कि टीचर्स के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है। किसके लिए समय नहीं होता है? स्टडीज़, पढ़ाई के लिए समय नहीं होता है। टीचिंग के लिए समय नहीं होता है। लर्निंग के लिए समय नहीं होता है। एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए समय नहीं होता है। स्टडीज़ मीन्स होता है पढ़ाई लिखाई, टीचिंग मीन्स शिक्षण, लर्निंग मीन्स सीखने के लिए, या एंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन के लिए। स्पीकर का मानना है, स्पीकर सोचता है, बोलने वाला बच्चा जो वो सोचता है कि उसके जो टीचर्स हैं उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है। किसके लिए समय नहीं होता है? मनोरंजन के लिए समय नहीं होता है, एंटरटेनमेंट के लिए समय नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटरटेनमेंट। ये 5 क्वेश्चंस हैं, आम इनको अच्छे से अपनी अपनी कॉपी में लिख के दिखाएंगे। और इसमें जो ये लाइनें हैं आप इसको हिंट बना के लिख लेंगे। हिंदी मीनिंग की आप पढ़ लेंगे, इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। पैराफ्रेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये सारे करेंगे आप। तो आप इसको अभी करके मुझे दिखाएंगे। थैंक यू।